गोभी की हिफाजत करने वालों की कहानी। ईमान की सरजमीन में एक ऐसा बाग था जो दूसरों से मुख्तलिफ था, एक ऐसा बाग जहाँ की गोबेयन सेहर अंगेज थी। वो सुबह की रोशनी में सब्ज चमकती थी और शाम को सरगोशी करती थी। हर शख्स जानता था कि ये गोबेयन शिफा बख्श हैं, किस्मत लाती हैं और फसल को भी बढ़ा सकती है। एक बिहार की सुबह लोगों ने देखा कि कुछ गोबेयां खाई गई थी। सिर्फ एक सुराख था, जंगल की तरफ जाने वाले छोटे पाँव के निशान। बादशाह अपने बाग के लिए बेहद फिक्रमंद था। बादशाह ने अपनी बहादुर सवारों को बुलाया। उनमें दो बहनें थीं, प्रिंसेस नूर बहादुर और ज़हीन, और प्रिंसेस सूफिया सुकून और तदब्बुर वाली। हमें जल्द अज जल्द इस चूर को पकड़ना है, बादशाह ने कहा। दोनों बहनों ने बीजों की टोकरियां और एक एक लालटेन सफ़र के लिए उठा लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। उन्होंने जंगल में निशानात का पीछा किया। रास्ते में परिंदों और हवाओं की सरगोशियां सुनी और आगे बढ़ती रहें। फिर एक छुपे हुए मैदान में उन्होंने एक सफ़ेद खरगोश देखा जो गोभी खा रहा था। वो आम खरगोश नहीं था, वो दो पाँव पर खड़ा था, छोटा जैकेट पहने था। वो आगे बढ़ा और गमगीन आवाज़ में बोला, मुआफ़ कीजिए, मैं कोई नुकसान नहीं चाहता। मेरा नाम थीसिल है और मैं जंगल के लोगों के लिए खाना लाता हूँ। हमारी ज़मीन खराब हो गई है, बहुत से जानवर भूखे मर रहे हैं। नूर ने तिवरी चढ़ाकर पूछा, तो तुमने इजाज़त के बगैर गोबेयां क्यों ली? थीसिल ने सर झुकाया, मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन मुहाफ़िज़ों ने मुझे नहीं सुना। मैं सिर्फ इतना लाया जितना ज़रूरत थी। सूफिया ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो हम मिलकर मदद कर सकते हैं। वो लोग तेस्ली को साथ लेकर बादशाह के दरबार में गए। शहजादियों ने बादशाह को सब बताया और बादशाह ने शफ़क़त से कहा कि कुछ गोबेयां जंगल वालों के साथ बांटी जाएं। इस दिन से जंगल और ईमान के लोग हम आहंगी से रहने लगे। थीसिल ईमान का मुहाफ़िज़ बन गया और जंगल में किसी को भी मदद की ज़रूरत हो वो मेहरबानी से मिलती। हर साल जब गोबेयन सबसे ज़्यादा चमकती, लोग याद करते कि बख्शिश और समझौता हर दिल में अमन ला सकते हैं और दूसरों की मदद करने से खुद का ही भला होता है।